प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच सामरिक साझेदारी की वजह से ये दौरा महत्वपूर्ण है। सऊदी में पीएम मोदी की वहां के टॉप लीडरशिप के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा पर बातचीत होगी। रक्षा से लेकर आर्थिक मसले पर वार्ता होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हज कोटे पर भी बातचीत होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्कृति और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। बेगूसराय डबल मर्डर। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र के हरपुर स्थित वास्तु विहार के पीछे एक खेत से 2 सगे भाइयों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ये शव को सफेद पॉलीथीन शीट में लपेटे गए हैं। जानकारी मिलते ही एसपी मनीष दल बल के साथ मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटे हैं। प्रथम दृश्य पीट कर हत्या की आशंका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की यात्रा पर भारत आए। अक्षरधाम घूमे। यूं तो उनकी कई तस्वीरें सामने आईं, मगर उनके इस एक अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। सोमवार की सुबह 10 बजे जैसे ही उनका विमान पालम हवाई अड्डे पहुंचा। जब से विमान से उतरे तो जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस भी थी। हाथ पकड़कर दोनों विमान से सीढ़ी से नीचे उतरे। भारत में उनका स्वागत जोर शोर से किया गया। पालम एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मगर तभी अपने मम्मी पापा के पीछे पीछे उतरे उनके तीनों बच्चे। यूपी बोर्ड 10th एंड 12th रिजल्ट। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है। 25 अप्रैल के बाद किसी भी दिन परिणाम घोषित किया जा सकता है। इस तरह 26 अप्रैल या इसके तुरंत बाद की किसी तिथि में परिणाम घोषित किया जाएगा। अंकों के आधार पर हर विषय की टॉप 500 उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करा लिया है। मूल्यांकन के बाद बोर्ड ने तैयार किए गए परिणाम का परीक्षण भी करा लिया है। अमेरिका के ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई। हालांकि समय रहते आग के बारे में जानकारी मिलने पर विमान में सवार 282 यात्रियों को बचाया गया। यात्रियों को आपातकालीन स्लाइड्स के जरिए विमान से बाहर निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार स्थानीय समय को ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए बाहर निकालना पड़ा। बताया जा रहा है अटलांटा जाने वाली फ्लाइट रनवे के लिए रवाना ही हुई थी कि तभी 2 इंजनों में से एक में आग लग गई। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए को पार गई है। यह पहली बार है जब इसकी कीमत इस स्तर पर पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तनाव के कारण सोने के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में सोने की कीमत 1 लाख रुपए जीएसटी को लगाकर है। कर्नाटक एक्स डीजीपी मर्डर अपडेट। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी पल्लवी ने उनके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंकने के बाद चाकू से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच अब सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पल्लवी ने ही हत्या की है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन में बादल फटने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी मलबा आ गया है, जिससे हजारों वाहन फंस गए हैं। कश्मीर में भी 3 दिन बाद मौसम में हल्का सुधार आया था, लेकिन दोपहर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात हुआ है। जम्मू संभाग में भी विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA में हुई प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की। वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी और बच्चों के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस बैठक में ऊर्जा, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR समेत देश भर के मौसम के लिए पूर्वानुमान जारी किया।